साड़ी में आप स्लिम कैसे लगे, ये है इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बट उससे पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, फिर इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें सारी की सारी कंप्लीट पिक्चर कवर की गई हो। कोई साड़ी की बात करता है तो ब्लाउज भूल जाता है, कोई साड़ी ब्लाउज दोनों की बात करता है तो हेयर स्टाइल भूल जाता है, कोई तीनों की बात करता है तो ज्वेलरी को भूल जाता है। हेड टू टो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। अच्छा, इस वीडियो में मैं मान के चल रहा हूं कि आपका फैट परसेंटेज साइड थोड़ा हायर में है और आप स्लिम दिखना चाहते हैं और आपको साड़ी पहनना पसंद है। हम बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा है कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बॉडी फैट परसेंटेज तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ टिप्स तो अपनाने पड़ेंगे ना, जिससे कि हम थोड़े से स्लिमर और टॉल लग सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेयर स्टाइल की। सेंटर पार्टीशन नहीं करना है, सेंटर पार्टीशन के अलावा जो करना है करिए। बालों में वॉल्यूम और बाउंस ले आ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको वॉल्यूम और बाउंस और वीवीनेस कर्लीनेस पसंद नहीं है या ओकेजन ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट सेंटर पार्टीशन अवॉइड कर करके थोड़ा सा ऑफ सेंटर पार्टीशन करिए। बाल आपके फ्रंट में आने ही आने चाहिए। आप यहाँ फोटोज में देख के भी समझ गए होंगे, बाल आगे आएंगे, लेंथ का एलिमेंट ऐड होगा, अपर बॉडी में आपका अट्रैक्शन फोकस बढ़ेगा, वो हम चाहते हैं, राइट यार। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। 150 से ऊपर वीडियोस हैं, सब ज्वेलरी स्पेसिफिक हैं। हमारी अपनी ज्वेलरी की वेबसाइट है dazzlesjewelry.in। वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा ज्वेलरी है एंड वी ओनली डील इन हाई क्वालिटी। उससे भी बड़ी बात बताऊं, आप वहाँ जाइए, चैट सेक्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आइए, नीचे कमेंट्स में जाइए, मेल लिखिए हमें dazzlejewelry@gmail.com पे। ज्वेलरी मैचिंग की जितनी भी आपकी समस्या है कि बेस्ट ज्वेलरी क्या लगेगी साड़ी के हिसाब से, फेस शेप के हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से, लहंगे के हिसाब से, जैसा भी हो, जो भी बजट हो, मुझे बताइए एंड आई विल हेल्प यू आउट विद माई ज्वेलरी। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद आप खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, चलो पैसे का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से किया कि मैं खूबसूरत भी लग रही हूँ। अब बात करते हैं ब्लाउज की। देखिए, ब्लाउज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिटिंग सही होनी चाहिए। सही फिटिंग का मतलब होता है, देखिए आप कितने भी मोटे हों इससे फर्क नहीं पड़ता, सही फिट पहनिए, जो राइट साइज है वो पहनिए। जब हम कोशिश करते हैं कम साइज में अपने आप को अटाने की तो फ्लैबी दिखने लग जाते हैं, जगह जगह से चीज़ें फूल के दिखने लग जाती हैं जो हम कभी नहीं चाहते। इसलिए राइट साइज पहनिए, उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप स्लिमर अपीयर हो गए रादर देन कि टाइट आप ब्लाउज पहन लो। ब्लाउज का नेक, ब्लाउज का नेक आप वाइड यू नेक या वाइड वी नेक रख सकते हो, क्योंकि देखिए ये कोई ड्रेस तो है नहीं कि इसमें आप वी नेक लाइन या प्लंजिंग वी नेक लाइन पहन ले और एक लेंथ का एलिमेंट ऐड कर लें। यहाँ पर तो पल्लू कवर करेगा ही करेगा, बट वाइड होने से जब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका नेक का एरिया ज्यादा विजिबल होगा एंड व्हाट्स बेटर टू क्रिएट अटेंशन हियर देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। सो नेक लाइन पे ध्यान देना जरूरी है। ब्लाउज की स्लीव लेंथ की बात करें तो एटलीस्ट एल्बो लेंथ, और बेहतर 3/4 लेंथ, और बेहतर है ठंडी का टाइम है तो फुल लेंथ पहन लीजिए जितना। और ये पूरा एक टोन में रखिए, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा जितना लंबा ब्लाउज का आपका स्लीव होगा उतना अच्छा। स्लीवलेस तो सोचिए भी मत, क्योंकि फ्लैबी आर्म्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। आपको ऐसा ये सोचना बिल्कुल गुनाह है किसी में भी, चाहे ड्रेस हो चाहे साड़ी हो, कि आपने अगर छोटे साइज का या कम फैब्रिक वाला कोई कपड़ा पहन लिया उससे आप स्लिम लगोगे, ऐसा नहीं होता है। राइट साइज, राइट फिट, अप्रोप्रिएट कवरेज बहुत जरूरी है। ज्वेलरी की बात भी यहीं कर लेते हैं, उसके बाद हम साड़ी पे चलेंगे, उसके फैब्रिक, उसके प्रिंट और उसके प्लीट्स और बहुत सारी बातें करेंगे। ज्वेलरी में आप हेड गियर मत पहनिए, बिल्कुल मत पहनिए, हो सके तो अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि हम फोकस किसी एक जगह क्रिएट करना चाहते हैं और वो या तो कानों पे या तो नेक पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ओकेजन वाला है जहां पर आपको बोरला पहनना ही है, उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जनरली। और अगर मांग टीका पहनना ही है तो बिल्कुल सेंटर पार्टीशन के साथ मत पहनिए, ऑफ सेंटर पार्टीशन करिए और सिर्फ टेकड़ा दिखने लगिए और दिखने दीजिए, और जितना छोटा हो उतना अच्छा। एनीवे, अवॉइड करिए। ईयरिंग पहनिए, या तो बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि एक तरफ से अगर आप बाल आगे लेके आएंगे तो एक तरफ के कान तो आपके दिखेंगे नहीं, दूसरी तरफ के दिखेंगे भी, तो बहुत छोटा सा पहन लीजिए या मीडियम लेंथ का पहनिए। झुमके मत पहनिए, चौड़ी चीज़ें हम अवॉइड करना चाहते हैं यहाँ पे, जो थोड़े से स्लिम हो, लॉन्ग हो। एक्स्ट्रा लॉन्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि साड़ी में जनरली आप ऐसा कोई ओकेजन, खुद की शादी अगर साड़ी में है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज आप मीडियम लेंथ की ईयरिंग पहनिए। गोल चीज़ें अवॉइड करिए। नेकलेस गले के पास वाला मत पहनिए।
जब आपकी खुद की शादी हो, वेडिंग हो, बहुत करीबी वेडिंग हो, तब की बात अलग है, तो भी आप चोकर तो बिल्कुल मत पहनिए, राउंड नेक पहन सकते हैं, उसमें भी वी नेक पहने तो ज्यादा बेहतर है। बट ये सब ऑप्शन कभी कभी के लिए, जो बेस्ट है वो है लॉन्ग नेकलेस। डेफिनेटली गो फॉर पेंडेंट, डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग नेकलेसेस, यू कैन लेयर इट इवन एज पर द ओकेजन डिमांड्स, बट बाकी सब नेकलेसेस अ कंप्लीट नो। अब आते हैं साड़ी पे। साड़ी के सबसे पहले फैब्रिक की बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, हम स्लिम अपियर होना चाहते हैं, राइट? तो ऐसे कोई भी साड़ी क्यों पहने जो कि हमारे शरीर से दूर भाग भाग करके अपनी एक अलग दुनिया बना लेती है। जैसे कॉटन की साड़ी हो गई, जकार्ड साड़ी हो गई, कुछ सिल्क साड़ीज हो गई, बनारसी सिल्क साड़ी हो गई। इस तरह की साड़ियों को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। ऑर्गेन्जा की साड़ी हो गई, ये सब अवॉइड करिए। आपके लिए बेस्ट जो है वो जॉर्जेट है। शिफॉन आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। शिफॉन भी 90% ऑफ द केसेस में बेस्ट है आपके लिए। क्रेप बहुत अच्छा है, सैटिन बहुत अच्छा है, इनका फ्लो अच्छा रहता है पहनने में। लाइट नेट, सॉफ्ट नेट की साड़ी पहन सकते हैं, इनका फ्लो अच्छा होता है, पहनने में आसानी होती है। ये शरीर के पास रहते हैं, बहुत दूर दूर भाग करके घेरा नहीं बनाते जिससे कि आप ऑटोमेटिकली और चौड़े लगने लग जाओ। डिजाइन्स की बात करें तो ये आपने 10 बार सुना होगा, स्मॉलर प्रिंट्स, स्मॉलर एम्ब्रॉयडरीज पे जाइए। हम चीज़ों को छोटा और पतला दिखाना चाहते हैं, तो क्यों कोई ऐसी चीज़ ऐड करे जो कि बड़ी बड़ी हो, तो ध्यान उसी पे जाए कि अच्छा ये तो ऑलरेडी चौड़े हैं और चौड़ी चौड़ी चीज़ें हैं, राइट? वैसे ही सेम चीज़ आता है बॉर्डर पे। बॉर्डर एकदम कम से कम रखिए, मिनिमम से मिनिमम रखिए, जीरो रखिए तो और भी अच्छा। क्योंकि जितना बड़ा चौड़ा बॉर्डर हो, अगर पैर के पास वो बॉर्डर दिख रहा है तो वैसे ही आपके पूरे शरीर में एक हॉरिजॉन्टल डिवाइड आ जाएगा, वो मोटापे की तरफ और ज़्यादा अटेंशन लेकर के जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। पल्लू में भी बॉर्डर है, अगर वो बॉर्डर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो प्लीट्स ऐसी बनाइए कि वो बॉर्डर कम से कम दिखे, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। पल्लू की लेंथ जितनी हो सके लंबी रखिए, क्योंकि वो एक वर्टिकल एलिमेंट ऐड करता है। प्लीट्स बहुत ही नीटली टक होने चाहिए। देखिए प्लीट्स का ही सारा गेम है। अगर आपने प्लीट्स नीटली टक नहीं करी, बहुत ज़्यादा प्लीट्स बना ली कि प्लीट्स ही नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा बना रहे हैं, तो भी दिक्कत है। प्लीट्स बनाइए 5, 6, 7 जो भी आपको सही लगता है, बट नीट बनाइए, बिल्कुल नीटली टक्ड इन, पिन करिए उसको। सेम चीज आप उन्हीं प्लीट्स को लेकर के जाइए, यहाँ पर कंधे पे भी उतनी ही नीटली पिन करिए। देखिए आप लूजली साड़ी को टाइट मतलब पहनना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने लूज साड़ी पहनी और सारा गेम वही खराब हो जाएगा। आपको सबसे अच्छे तरीके से साड़ी पहनना, साड़ी कैसे पहने उस पर वीडियो देखना, देखिए, नहीं तो अपनी मम्मी से पूछिए, नहीं तो जैसा भी है, बट साड़ी एकदम नीटली पहनिए, लूज मत पहनिए, प्लीट्स के साथ पहनिए, टक करिए, पिन करिए। प्लीट्स वर्टिकल होने चाहिए, अक्रॉस शोल्डर जाने चाहिए, किसी भी तरीके से वो हॉरिजॉन्टल नहीं ट्रैवल करने चाहिए। जैसे आप पल्लू से पूरा पूरा अपना फ्रंट अगर ऐसे ढकते हो, वो सब प्रैक्टिसेस छोड़ दीजिए, प्लीट्स लेकर के जाइए नीटली अक्रॉस योर शोल्डर, वो ज्यादा आपको स्लिम दिखने में मदद करेंगे। साड़ी के कलर की बात करें, मोनोक्रोमैटिक कलर। ब्लाउज और साड़ी अलग अलग कलर की मत पहनिए, सिंगल कलर के पहनिए। जितना आप ऊपर से नीचे तक एक कलर में दिखोगे, उतना लंबाई क्रिएट होगी। जितना आप एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर में दिखोगे, उतने डिविजन्स होंगे और आप उतने ही चौड़े लगने लगोगे, राइट? सिंगल मोनोक्रोमैटिक कलर। एंड ऑफ कोर्स डार्क कलर पहनिए। डार्क कलर आपको हमेशा, डार्क मतलब गाढ़े कलर, जैसे डार्क रेड, डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। हल्के कलर पहनोगे तो हल्के कलर, कुछ लोग कहते हैं कि दिन के टाइम हल्के कलर पहननी चाहिए, बट अगर आप स्लिम दिखना चाह रहे हो तो हल्के लाइट कलर्स की तरफ तो बिल्कुल मत जाइए। साड़ी टक कहाँ करनी, देखिए फ्लैबी आपका पेट होगा ही होगा, तभी आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो कि आप अगर स्लिम दिखना चाहो, राइट? देखिए आपका जो पेट वाला एरिया है वो बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर जब हम आते हैं तो वहां थोड़ा सा एक स्लिम एरिया शुरू होता है, राइट? यहाँ के आसपास। तो इसलिए जब आप साड़ी टक करते हो तो वेस्ट के ऊपर टक कीजिए। इससे इल्यूजन ये क्रिएट होगा कि एक्चुअल वेस्ट वहां है जो कि स्लिमर एरिया है, राइट? तो ये, और हो सके तो आप बॉडी शेपर्स, टमी टकर्स वगैरह में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, और अच्छे क्वालिटी के टमी टकर्स और बॉडी शेपर्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपका सबसे ज़रूरी है। सही फिट का होना चाहिए, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट है और आप अपने आप को प्रताड़ना दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी नहीं। एक सही फिट का, अच्छी क्वालिटी का लाइक्रा बेस्ड खरीदिए, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। सेम गोज विद पेटीकोट। देखिए जनरली होता ये है कि जो लोग थोड़े से फैटर साइड होते हैं, वो लोग थोड़ा सा जैसे आदमी लोग लूज पजामा पहनना पसंद करते हैं जो मोटे होते हैं, फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, वैसे ही पेटीकोट का हाल होता है। बट होता क्या है कि फिर उसके ऊपर फिर आप साड़ी नीटली टक करने चलते हो, तो साड़ी के ऊपर से ही जो है ना पूरा पूरा एकदम क्रम्पल्ड और लेयर्ड पेटीकोट दिखने लग जाता है, और कभी भी नीटली साड़ी का ओवरऑल अपीयरेंस नहीं आ पाता है।
ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके मूवमेंट में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको ए लाइन की जो आपकी परफेक्ट फिट है उसी के हिसाब के पेटीकोट खरीदिए। लाइक्रा में इन्वेस्ट करिए। लाइक्रा सैटिन के कपड़ों में, लाइक्रा क्रेप में भी आता है, उस आप पता करिए मार्केट में, आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना ही आपके मूवमेंट में भी आपको आसानी रहेगी, प्लस आपका ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो भी नीट रहेगा, तो आप ओवरऑल स्लिमर लगोगे ही लगोगे। दो चीज़ें और बोलूँगा, अगर आप साड़ी पर्सन नहीं हो फिर भी आपको साड़ी पहनने का मन है तो सेमी स्टिच साड़ी जो आती हैं वो ले लीजिए, बिकॉज उसमें प्लीट्स पहले से ही बहुत नीट होती हैं, पहनने में आसान होती है। हाफ साड़ी ले लीजिए जो पजामे की तरह पहनी जाती है, उसमें भी प्लीट्स बहुत नीट होते हैं, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं डिज़ाइंस बोलूँ तो उसमें ऑलरेडी वर्टिकल थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स और बारीक डिज़ाइन एलिमेंट्स लीजिए, जिससे कि लेंथ का एलिमेंट ऐड हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हिप एरिया में लगता होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लैबीनेस दिख रही है, एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि हम उसको ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो साड़ी का पल्लू हाथ में लग करके घूमते हैं कई बार। देखिए, इसका कोई खास सोल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ एक चीज़ हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा स्टाइल स्टेटमेंट में जाना चाहो तो ऐसे ऊपर ओवर कोट्स आते हैं जो बहुत ही साड़ी में ही बने रहते हैं, कई बार बहुत हाई फाई डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें पूरी तरीके से पीछे की तरफ जो है वो पूरे आपके नी लेंथ या फिर पूरे एकदम टो लेंथ तक एक तरह का जैकेट का वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, या फिर जैसे आप जैकेट लहंगा में देखते हो वैसा, या फिर कुछ कंसेप्ट ऐसे भी चलते हैं जिसे हम कहते हैं कुर्ती ब्लाउज। होता यह है कि आगे से वो ब्लाउज की तरह ही होता है, बट उसकी जो लेंथ होती है बैक साइड से वो कुर्ती की तरह पीछे तक होती है। सो आप स्टाइल स्टेटमेंट, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो ऑफकोर्स पहनती पहनती है, तो अगर आप स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करने से नहीं घबराते हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। तो ये था मेरा वीडियो, हाउ टू लुक स्लिम इन साड़ी। आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके पास कोई और अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मुझे पता हो, आप लोग भी अपना जितना नॉलेज है प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको मुझसे सलाह लेनी है, dazzlesjewelry.in पे आइए, चैट बटन दबाइए, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। किस तरह की ज्वेलरी आपको सिलेक्ट करनी है, आपकी साड़ी के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, फेस शेप के हिसाब से, आपके बॉडी शेप के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, मैं बेस्ट क्वालिटी में आपको गाइड करूंगा, एंड देन आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे लगाए भी और आपको लगे यार ये कैसी ज्वेलरी आ गई, राइट। उससे पहले मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आता है कि आप कोई सलाह दे रहे हैं किस तरह का वीडियो बनाना है, जैसे कि ये भी एक सजेस्टेड वीडियो है, तो मैं आपके दिए हुए सजेशन पे वीडियो भी बना सकता हूँ, राइट। सो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू वीडियो सजेस्टेड ओनली बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।